अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे बीच हमारे हाफिज़ गुलजार साहब हैं, जिनसे हम इस्लामी सवाल जवाब करेंगे। मेरा मौजू ये है कि आप नमाज की शराइत और फ़राइज़ के बारे में लोगों को बताएं, ताकि लोग अपनी गलतियों को सुधार कर नमाज अच्छे से अदा करें, ताकि उनकी नमाज जो है काबिल कबूल हो सके। इंशाअल्लाह। जी, अच्छे से समझाइए हमारे दोस्तों को। जी बताइए, जवाब दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह, हमारे नौमान भाई ने बहुत ही प्यारा सवाल किया कि नमाज में कितनी शर्तें हैं, जो कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नमाज में कितनी शर्तें हैं, क्योंकि ये अगर हम नहीं जानते कि शर्त क्या है और मतलब कि कौन कौन सी शर्तें हैं, अगर ये हमारी नॉलेज में नहीं है तो इससे हमारी नमाज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल नहीं हो सकती है, अगर मतलब कि उस शराइत में कुछ कमी आ जाती है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हदीस मुबारका में नमाज की 6 शराइतें मिलती हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि नंबर 1 पर है तहारत। तहारत का मतलब ये होता है कि पाकी, यानी कि पाक साफ़ होना। तो उसमें भी 3 चीज़ें हैं, जिस्म का पाक होना, लिबास का पाक होना और जगह का पाक होना। यानी कि अगर हमारा जिस्म नापाक है और अगर हमने नमाज शुरू कर दी तो हमारी नमाज शुरू नहीं हो सकती है। हमने तो मतलब ये सोचा कि नमाज हम पढ़ रहे हैं, हमारी नमाज हो रही है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारी नमाज कबूल नहीं हो रही है, क्योंकि हम नापाकी की हालत में अल्लाह की बारगाह में मतलब नियत बांध करके खड़े हुए हैं। और अगर हमारा जिस्म पाक भी है, हमारा अगर लिबास नापाक हो गया, फिर भी हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकते, फिर भी हमारी नमाज अदा नहीं हो सकती है, क्योंकि हम मतलब कि नापाक लिबास पहन करके नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं हो सकती, ये भी शर्त है। और उसके बाद है कि मतलब कि जिस जगह हम नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना, यानी अगर जिस जगह पर हम नमाज पढ़ रहे हैं वो नापाकी की जगह है, तो वहाँ पर अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी नमाज शुरू नहीं होगी। इसी तरीके से नंबर 2 पर है सित्रे औरत। तहारत हमने बताया सबसे पहले, फिर उसके बाद हम नंबर 2 पर बता रहे हैं सित्रे औरत। सित्रे औरत किस चीज़ को कहते हैं? सित्रे औरत का मतलब ये होता है कि मर्दों को नाफ से लेकर के घुटने के नीचे तक छिपाना, और औरतों को हाथ की हथेली, पैर का पंजा और ये चेहरा छोड़ करके सारा बदन छिपाना। यानी कि अगर मर्द नाफ से लेकर के घुटने के नीचे तक नहीं छिपाता है, कोई अगर हाफ नेकर पहन करके नमाज पढ़ता है और उसका घुटना खुला हुआ है, तो उसकी नमाज नहीं हो सकती है। और इससे एक मसला ये भी मालूम चला कि अगर हम मजबूरी की हालत में हैं, हमारे पास लिबास नहीं है पहनने के लिए, तो अगर हम नाफ से लेकर के घुटने के नीचे तक छिपा करके नमाज पढ़ना चाहें तो हमारी नमाज हो सकती है। इसी तरीके से है इस्तिक़बाले किबला। तहारत बताया सबसे पहले, फिर उसके बाद सित्रे औरत, फिर उसके बाद नंबर 3 पर है इस्तिक़बाले किबला, यानी किबले की तरफ रुख करना। यानी जब भी हम नमाज पढ़ते हैं तो हम किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। अगर हम किबले की तरफ ना करके दूसरी तरफ रुख करके नमाज पढ़े, दूसरी तरफ अपना चेहरा करके नमाज पढ़ते हैं, तो हमारी नमाज नहीं होती है। और फिर उसके बाद है इस्तिक़बाले किबला हो गया। फिर वक्त, यानी कि जो नमाज पढ़ रहे हैं उस नमाज का वक्त होना, यानी कि अगर हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर का ही वक्त हो, अगर असर के वक्त में पढ़ रहे हैं तो वो अदा नहीं कहलाएगी, वो कज़ा कहलाएगी। इसी तरीके से है वक्त के बाद है नियत। तो नियत का मसला ये है कि हम मतलब कि जो नमाज पढ़ रहे हैं उसी की नियत करना, यानी अगर हम सुन्नत पढ़ रहे हैं तो सुन्नत की नियत बांधेंगे, फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो फ़र्ज़ की नियत बांधेंगे। ये नहीं कि हम जमात के पीछे जा कर के खड़े हो गए और सुन्नत की नियत बांध ली तो हमारी नमाज हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो नियत भी शर्त है कि जो नमाज पढ़ रहे हैं उसी की ही नियत बांधे। और फिर उसके बाद है तकबीर तहरीमा, यानी नियत बांध लिए, फिर उसके बाद हम अल्लाहु अकबर कह करके कानों तक हाथ ले जाकर बांधते हैं, उसको हम कहते हैं तकबीर तहरीमा। तो इसी तरीके से हमारी ये नमाज की 6 शर्तें हमने आपको बताई। 6 शर्तें ये जो है ये पूरी हो गई।